नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 8 तारीख है और देखिए मैं सीधा पॉइंट पर आना चाहता हूं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस डील हुई है, नेटो स्टाइल में जो डील साइन की गई है, जिसकी शर्त यह है कि एक देश पर हमला दूसरे देशों पर हमला माना जाएगा, यानी सऊदी पर हमला होता है वो तुर्की और पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा, और इसी तरह किसी भी देश पर हमला होता है तो वो बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा। इस डिफेंस डील के साइन होने के बाद, जिसका नाम मेक्का जॉइंट डिटरेंस एग्रीमेंट रखा गया है, जो एर्दोगन, मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ के बीच में हुआ, इस एग्रीमेंट के बाद मेरे पास कम से कम 1000 लोगों के ये कमेंट्स आ चुके हैं वीडियोस पे अलग अलग कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। इस पूरे जो नया ये एक संगठन बन रहा है, ये जो डील हुई है, इसके पीछे का मकसद क्या है और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। मैं इसीलिए इस पर ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आप इसको कैसा देख रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत ये करना चाह रहा हूं कि इसको लेकर ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने सऊदी को क्या जवाब दिया है इस नेटो, जो मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है, सो कॉल्ड। देखिए, पहली बात तो मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप जानें, ईरान को किसी भी ऐसे संगठन में शामिल किए बिना वो संगठन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इस बात को आप नोट करके रखिए। मिडिल ईस्ट का किंग अब ईरान है, मिडिल ईस्ट का बॉस अब ईरान है, इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ईरान ने क्या जवाब दिया है। ईरान हैज रिएक्टेड शार्पली टू द न्यू सऊदी अरेबिया टर्की पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, वार्निंग रियाद दैट अ पेपर एग्रीमेंट विद तुर्की एंड पाकिस्तान विल नॉट गारंटी इट्स सिक्योरिटी। ईरान ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है सऊदी अरेबिया को और ये कहा है कि अगर कोई पेपर डील आपने साइन कर ली पाकिस्तान या तुर्की के साथ मिलकर, तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित रहोगे। सीधी चेतावनी आई है ईरान की सऊदी अरेबिया के लिए कि पेपर साइन करने से कोई देश सुरक्षित नहीं हो जाता। The landmark deal states that an attack against one country will be regarded as an attack against all three. The warning comes amid escalating Iran-US tension and reports that the Tehran threatened to retaliate against Gulf countries' energy infrastructure if Iranian power plants were attacked. ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होते हैं तो पूरे अरब देशों के पावर प्लांट तबाह कर दिए जाएंगे, एक भी पावर प्लांट नहीं बनेगा। यानी ईरान ने ये जो नया पैक्ट हुआ है सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर ईरान ने बड़ा एग्रेसिव कमेंट दिया है और ये कहा है कि ये असल में, देखिए, इसके पीछे बड़ी साजिश है। मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले ईरान का पक्ष रखना ज़रूरी है कि ईरान इसमें क्या चाह रहा है। देखिए, इसमें ईरान की तरफ से 2-3 बातें साफ कर दी गई। पहली बात, सऊदी को सीधी चेतावनी दी गई है। ये काफ़ी समय बाद हुआ है ऐसा जब ईरान ने सीधा सीधा सऊदी को वार्निंग दी है। देखिए, अब तक क्या हो रहा था कि ईरान जो है वो अरब देशों को वार्निंग दे रहा था कि अगर हमला होगा तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा, या जॉर्डन, बहरीन, या जो है वो कुवैत पर हमले होंगे। लेकिन ये काफ़ी दिनों बाद, आप देखिए, पहला मौका है जब ईरान ने सीधा सऊदी को चैलेंज किया है, सऊदी को वार्निंग दी। जिसके बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब आगे ये जंग का रूप धीरे से अमेरिका पीछे हो जाएगा और ये सऊदी वर्सेस ईरान तो नहीं होने जा रहा। खैर, अभी इसका कुछ कह नहीं सकते इसको लेकर, लेकिन फिलहाल जो है बात की, ये ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी गौर करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एर्दोगन से मुलाकात की थी तुर्की में। दोनों के बीच में काफ़ी चर्चाएं होती हैं। मोहम्मद बिन सलमान की डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो फ़ोन पर लंबी बातें होती हैं और शहबाज शरीफ और मुनीर से तो होती है। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि ये जो संगठन नया बना है, मेक्का जॉइंट डिटरेंस एग्रीमेंट, जो सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ये क्यों बनाया गया? इसका मकसद क्या है इसको बनाने का? क्या ये इजराइल के खिलाफ संगठन बना है? बिल्कुल नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। इस संगठन से इजराइल के लिए कोई समस्या नहीं है। जब तक अमेरिका बैठा है, ये कोई जो संगठन बना है इजराइल के खिलाफ नहीं बना है। देखिए, इसका ईरान को लेकर क्या रुख होगा और इसका अमेरिका को लेकर क्या रुख होगा, ये जो चीज़ें हैं, ये 2 सवाल ऐसे हैं जो बेहद अहम हैं।
अगर आप मुझसे व्यक्तिगत राय पूछें तो ये संगठन जो आनन फानन में तेजी से बनाया गया और इन हालात में बनाया गया जब हूती जो है वो नजरान में हमले कर रहे हैं। हूती जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने सऊदी के अलाइंड फोर्सेस के 100 लोगों को मार दिया है। हूती ये दावा कर रहे हैं कि हमने 12 टैंकर सऊदी के जला दिए हैं, सारे पोर्ट सऊदी के बंद कर दिए गए हैं और सऊदी का एक बूंद तेल बाहर नहीं निकल पा रहा। सऊदी अपनी रक्षा करने की हालत में है नहीं। ये तो तब है जब हूती हमला कर रहा है। ईरान ने तो हमला किया ही नहीं। ईरान की मिसाइल जब सऊदी में गिर रही हैं तो इंटरसेप्टर्स खत्म हो चुके हैं। लगभग जो है बताया जा रहा है 70% इंटरसेप्टर्स जो है सऊदी के खत्म हो गए, अमेरिका वाली जो पेट्रियट मिसाइल्स थी। तो ऐसे में देखिए, पहली बात तो ये कि सऊदी को अपनी चिंता सता रही है। सऊदी ये बात समझ चुका है कि ईरान अमेरिका जो है वो रक्षा नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी अरब देश की रक्षा नहीं कर सकते। अब ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है। अब इसको लेकर कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। ये बात हम शुरू से कह रहे थे। ये बात 2 साल से मैं आपको बता रहा था कि अगर आप हमले करोगे ईरान के ऊपर तो अरब पर ऐसा हमला होगा और अमेरिका बचा नहीं पाएगा। 2 साल से हम आपको ये बात समझा रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली देखिए वो बात सच साबित हुई ना। तो अब ये पूरा अरब देश समझ चुके हैं। जॉर्डन समझ गया, बहरीन समझ गया, कुवैत, और किसी को शक है तो देख लीजिए जाके इन देशों में बेसिस का क्या हाल है। जहां मर्जी होगी ईरान वहां मिसाइल मारेगा और आप नहीं रोक पाओगे। बात नंबर 1। तो सऊदी को अपनी सिक्योरिटी की चिंता है कि भाई अमेरिका तो कर नहीं सकता तो कोई दूसरी चीज़ से सिक्योरिटी की जाए। तो इसलिए ये एक पैक्ट साइन किया गया है कि किसी तरह से जो है दूसरे देशों से जो है मदद मिलेगी, हथियारों की मदद मिलेगी, संभवतः ऐसा सोचता होगा सऊदी। दूसरी, जब अमेरिका के पास ही हथियार कम पड़ रहे हैं, देख ही रही है आप, खबर देख ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप फंस गए और कितना हैसगत से उनकी लड़ाई हो गई, अपने रक्षा मंत्री से ही सब कुछ चल गया वो। तो जब उसके पास हथियार नहीं बचे तो इनको क्या हथियार देंगे वो समझिए बात। तो सऊदी को पहले अपनी सुरक्षा की चिंता, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सऊदी को ये भी लगता है कि ऐसा पैक्ट हो जाएगा तो कल को ईरान के ऊपर दबाव बनाना है या हूती पर दबाव बनाना है या कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए जिसमें वॉर हो जाए मिडिल ईस्ट में बड़ा, तो उस समय तुर्की और पाकिस्तान और दूसरे देश जो इसमें शामिल हो जाएं, और भी शामिल हो जाएंगे शायद, वो दबाव बनाने के काम आएंगे। कम से कम एक सपोर्ट तो देंगे, सऊदी को बचाने की कोशिश तो करेंगे, बायलैटरल टॉक करके और किसी तरह से बातचीत, हस्तक्षेप करके ईरान को रोकेंगे तो कल को ईरान ने हमला कर दिया तो। ये बात नंबर 2। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ये बेहद अहम है, इसको ध्यान से समझिए। तुर्की जो है वो नेटो का सदस्य है, सऊदी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। सऊदी जो है वो नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन तुर्की जो है वो नेटो का सदस्य है। और नेटो क्या कहता है? नेटो का नियम ये कहता है कि एक देश पर अगर हमला होता है तो वो सब पर हमला माना जाएगा। अगर कोई देश जंग में कूदता है और उस पर स्ट्राइक हो रहे हैं तो वो सबके खिलाफ जंग मानी जाएगी। इसी वजह से आप देखिए यूक्रेन जो अब तक सामना कर पा रहा है रूस का, ये क्या यूक्रेन वर्सेस पुतिन जंग हो रही है? ये रूस वर्सेस नेटो की जंग है। अमेरिका हथियार दे रहा है, नेटो के जितने देश हैं, जर्मनी, इटली, ये सब के सब हथियार दे रहे हैं साहब। इसीलिए जेलेंस्की अब तक जंग कर पा रहे हैं, वरना यूक्रेन तो कब का ये जंग हार चुका था। तो ये नेटो वर्सेस रूस की जंग है। तो आपने क्या किया कि तुर्की नेटो का सदस्य है, तुर्की के खिलाफ जंग मतलब नेटो के खिलाफ जंग मानी जाएगी। अब तुर्की का पैक्ट हो जाता है, सऊदी से करवा दिया जाता है, यानी सऊदी पर हमला माना जाएगा तुर्की पर हमला, और तुर्की पर हमला माना जाएगा नेटो पर हमला। यानी ये एक रास्ता बनाया गया है कि कल को सऊदी को बचाने के लिए नेटो आए तो वो अपनी फोर्सेस भेज सके, अपने एयरप्लेन भेज सके, अपने डिफेंस सिस्टम भेज सके, अपनी मिसाइलें भेज सके। समझ रहे हैं आप इस बात को? क्लियर है या कंफ्यूजन है कोई? देखिए, तुर्की पर हमला यानी नेटो पर हमला माना जाएगा, ठीक है। ये जो नेटो का नियम है खुद ये कह रहा है कि तुर्की किसी भी सदस्य पर हमला तो तुर्की पर हमला यानी नेटो पर हमला। और अब ये डील होने के बाद, ये मेका जॉइंट डिटरेंस एग्रीमेंट के बाद, सऊदी पर हमला यानी तुर्की पर हमला माना जाएगा, और तुर्की पर हमला यानी नेटो पर हमला, तो फिर नेटो भी सऊदी की मदद कर सकता है तुर्की के जरिए खास तौर पर। यानी एक देखिए मिडिल ईस्ट में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अमेरिका और इजराइल का तो खैर ईरान से अब कोई मुकाबला ही नहीं है। ईरान जब चाहे वो इजराइल को घुटनों पे ला देगा, जब चाहे तब। अकेले जंग करने की हिम्मत ही नहीं। आप दुनिया के किसी डिफेंस एक्सपर्ट से जाके पूछ लो, क्या इजराइल ईरान के साथ अकेले जंग कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। नेतन्याहू, इजराइल, मोसाद, सब ये जंग हार चुके हैं। ये मैं डंक की चोट पे कहने को तैयार हूं और मुझे किसी ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। कौन सा डिफेंस एक्सपर्ट आप ले आए, क्या कर पाए इजराइल के जेट्स, बताइए। और अगर अकेले लड़ लें तो उसके बाद तो वो हाल होगा जो जॉर्डन, कुवैत और बहरीन का हुआ। इतना ठोकेगा ईरान। और अभी तो वो सब हथियारों का जिक्र ही नहीं हो रहा है जो चाइना, रशिया ने भेजे, और उनकी जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में तो अभी बात ही नहीं है। बड़े सारे हथियार तो अभी यूज भी नहीं किए गए। खैर, तो अब जो है
अमेरिका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता ईरान का, ये बात साबित हो चुकी। शुरू में ये सोच के चल रहे थे कि बस 48 घंटे में निपटा देंगे हम ईरान को, आज 5 महीना हो गया, खत्म हो गया। आगे देखिए कैसी हार्मूज में कैसी हालात है, गिड़गिड़ा रहे हैं डील के लिए। लिटरली गिड़गिड़ाना शब्द होता है ना, देखिए मैं ज़्यादा चीखना चिल्लाना करता नहीं, तो मैं प्रेम से ही बात करता हूँ। तो ऐसा है कि वो जो गिड़गिड़ाना शब्द होता है ना, जो गिड़गिड़ाना, वो वाली हालत है अमेरिका की हॉर्मूज में। और ईरान ने कह दिया साहब देखो आपसे तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे, हमको खोलना होगा हॉर्मूज तो खोलेंगे, नहीं खोलना होगा तो नहीं खोलेंगे। और पहली वाली सिचुएशन तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि पहली वाली सिचुएशन में हॉर्मूज चला जाएगा, है ना। तो अब ये दुनिया, ये मिडिल ईस्ट की एक डेट थी 28 फरवरी, जिस दिन आपने अली खामेनी साहब को शहीद किया था, उसके बाद से अब मिडिल ईस्ट का इतिहास बदल गया एंड ईरान इज द बॉस। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। मिडिल ईस्ट में कोई भी मुस्लिम नेटो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है इस शब्द के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मुस्लिम नेटो शब्द में, इस शब्द में ये शब्द तब सार्थक हो पाएगा जब ईरान की सेना इसमें शामिल होगी। मिडिल ईस्ट का कौन सा देश ईरान का मुकाबला कर सकता है, आप मेरे को बताओ। एक मेरे को मुस्लिम देश का नाम बता दो यहां पर जो ईरान का मुकाबला कर सकता है। बताओ, आप बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट देता हूं आपको। कमेंट करके बताइए कौन सी देश, कल को सऊदी और ईरान की जंग हुई, 48 घंटे में क्या हाल होगा सऊदी का अंदाज लगा लीजिए आप। बताइए कोई अरब देश मुकाबला कर सकता है? अरे अमेरिका मुकाबला नहीं कर सका, मिल के वो उसने 12 देशों पे जो है ठोक रखा है ईरान ने। तो पूरा अरब और अमेरिका मिलके, इजराइल मिलके 5 महीने में क्या कर पाए आप ईरान का? तो सऊदी अकेला क्या कर लेगा साहब? इसीलिए ये पैक्ट हो रहा है और ये एक बहुत ही बड़ा प्लॉट है। ये कुछ लोगों का कहना है कि इससे इजराइल घबराएगा। अरे डोनाल्ड ट्रंप हमला करने देगा इनको, जो एर्दोगान से हाथ मिलाते फिर रहे हैं, सलमान से लगातार बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से लगातार बात, वो इजराइल पर हमला करने देंगे इस संगठन को? बिल्कुल नहीं। हमेशा देखिए इजराइल की आलोचना की है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से और ये मुस्लिम देशों की तरफ से हमेशा सिर्फ इजराइल की आलोचना हुई है। फिलिस्तीन में इतने हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों बच्चे मारे गए, उनकी सिर्फ आलोचना हुई है। वेस्ट बैंक पर लगातार ऑपरेशन जारी है इजराइल का, लेबनान पर लगातार हमले जारी हैं, सीरिया पर ऑपरेशन जारी है, गजा में क्या हो रहा है आप देख ही रहे हो। हीनियस क्राइम है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं गजा में। मुस्लिम देशों की तरफ से सिर्फ आलोचना हो रही है। हिम्मत करने वाला सिर्फ एक देश रहा जो मिसाइल मार रहा है, वो ईरान मार रहा है। भूलना मत इस बात को। अली खामेनी साहब ने हमेशा कहा जब ज़रूरत पड़ेगी हम युद्ध के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेबनान के लिए भी वो जंग के लिए तैयार हो गए, गजा के लिए भी जंग के लिए तैयार हो गए। इसीलिए खामेनी साहब थे। अब ये जब मैं मीटिंग्स देखता हूँ ना ऐसी, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक भाई, देखो मेरे को जो लगता है मैं अपनी राय बता रहा हूँ, आपको ठीक लगता हो तो स्वीकार करिए, वरना आपकी आलोचना का भी स्वागत है। चूँकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है इसलिए मैं आपकी आलोचना का भी स्वागत करता हूँ। देखिए मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगा कि कोई मेरी आलोचना करे तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँ, बल्कि हमको दूसरों के विचारों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। अच्छे शब्दों में, साफ सुथरे शब्दों में अगर कोई आलोचना कर रहा है तो उसका बिल्कुल स्वागत है साहब। ये डेमोक्रेसी यही है, ओपन जो विचारधारा है वो यही कहती है कि आप मेरी आलोचना करेंगे मैं बिल्कुल स्वीकार करूँगा। जब ऐसे डील्स में होते देखता हूँ ना, तमाम जो नेता इस पूरी जंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे अरब देशों के हो, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, इन सबको देखने के बाद देखिए ऐसा लगता है कोई भी कदम होता है उसमें किसी तरह की साजिश नज़र आने लगती है। सामने कुछ और हो रहा है, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है, डिफेंस डील हो रही है तो किसके मन में क्या प्लान है, ट्रम्प की क्या साजिश है, इजराइल की क्या साजिश है। अब देखिए एक शख्स थे सिर्फ अली खामेनी साहब, जिनकी मंशा पर कभी कोई शक नहीं करता था, दुश्मनों को भी शक नहीं था। उन्होंने कह दिया कि साहब मैं जो सामने वो पीछे मैं बात नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, मैं डील नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था अमेरिका से बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज देखो आज क्या हालात है, इतनी जंग हो चुकी, इतनी जंग हो गई इतने दिनों बाद, 5 महीने की जंग देखिए। इतनी जंग के बाद क्या वो बात सही साबित हो रही है? नहीं हो रही है कि डील का कोई अंदाजा, बातचीत का कोई नतीजा निकल रहा है? नहीं निकल रहा। तमाशा बना रखा है कि बस अब जंग हो रही है, नहीं अब बात अच्छी हो रही है, नहीं आप सीज फायर कर लेते तो ऐसा कर लेते। बात सच साबित हुई ना अली खामेनी साहब की, ये विजन था उनका, इसीलिए ही वॉज द सुप्रीम लीडर एंड दैट्स वाई आई लाइक अली खामेनी साहब। इसीलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ कि उनका विजन देखिए कितनी क्लैरिटी के साथ है। उनको पता था कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन क्या। इसीलिए उन्होंने कहा था सऊदी को लेकर, वो हमेशा ये चाहते थे कि शिया और सुन्नी के बीच में ये जो एक तनाव वाली स्थिति है ये हमेशा दूर हो जाए और हर अरब देश को ये समझना चाहिए कि असली दुश्मन कौन है। ये बात वो हमेशा समझाते रहे। खैर, तो अभी देखिए मुझसे चूंकि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला गया था, इस डील के बारे में पूछा गया था, मक्का जॉइंट डिटरेंस एग्रीमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी बड़ी साफ राय है कि ये अमेरिका के बैकिंग के साथ एक एग्रीमेंट किया गया है जिसका लक्ष्य है ईरान और
हूती या हिजबुल्ला ऐसे संगठनों को काउंटर करना, ये कोई बड़ा इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं है, भूल जाइए। और ये चूंकि अकेले अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकता, इजराइल मुकाबला नहीं कर सकता, तो अरब देशों को ईरान के खिलाफ खड़े करने की और ज़रूरत पड़ी तो इन देशों को आपस में जंग में शामिल करने की। हॉर्मुज़ खुल नहीं पा रहा तो बोले क्या एक पैक्ट करवा देते हैं, चाहे ताकि मिल के हॉर्मुज़ खुलाएं। खुद बैठे बैठे वहाँ तमाशा देखो, खुद की उधर जनरल डेन कैन कह ही रहे हैं अमेरिका की कि जो है वो बाहर निकलना चाहिए, अब कैसे युद्ध से बाहर निकला जाए। तो ये एक बड़ा प्लान है ईरान के खिलाफ एज ऑफ नाउ जो स्थिति लगती है। कमेंट करके आप बताइए आपको क्या लगता है, और आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ूंगा और जवाब देने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।